हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एनएम संविदा का जो कि एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुका था, ऑब्जेक्शंस हो चुका था। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनल आंसर की कब आएगा, स्कोर कार्ड कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या है और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कार्ड जो आएगा वो पहले आता है या बाद में आता है, नॉर्मलाइज होने के बाद आएगा, फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ जानेंगे। फाइनल आंसर की स्कोर कार्ड कब आ रहा होगा और कट ऑफ भी साथ में जानेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाला है और एक बड़ी अपडेट निकल करके आप सभी लोगों के लिए आ रहा है, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। मैंने इसलिए वीडियो बना दिया ताकि सब आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि आपकी फाइनल रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आ रही है। बताता हूं कब तक आ रही है। सबसे पहले आप लोग अपना फाइनल रिजल्ट जो है यहीं से देख पाएंगे। यहां पर आपको अपना रिजल्ट दिखेगा ह्यूमन सोर्स में जाने के बाद, ठीक है। ये सारा कुछ हम आपको बता देंगे, आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से आप अपना फाइनल रिजल्ट को देख पाएंगे। जैसे ही रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का शो होने लगेगा, ठीक है। जैसे यहां पर शो हो रहा है ना एनएम का, तो जैसे ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा वैसे ही यहां पे वो चीजें शो होने लगेगी और हम आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का परमानेंट जो वैकेंसी है 8,938 पदों पर, इसकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। आप लोगों को पता है तो आप देर मत करिए, बिना समय गवाए पूरे बिहार के एकमात्र ऐसा संस्थान जहां पर पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी लगना गारंटी है जी, क्योंकि यहां पर आपको थियोरी कॉन्सेप्ट के साथ लाइव क्लासेज मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेज मिलेगा। हजारों लोग जुड़ करके अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। यहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सभी विषय, सभी टॉपिक और कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी के जरिए डायग्राम की मदद से हर चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। साथ में उसका प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, और हजारों लोग ऑलरेडी पहले से जुड़ चुके हैं और अपने तैयारी को शुरू कर चुके हैं। तो आप देर मत करिए, 899 कोर्स का फी है, आप जल्दी से ज्वाइन करिए संकल्प बैच को। कैसे जुड़ेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सिलेक्ट करके पेड कोर्स में जाकर के संकल्प बैच को ज्वाइन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए 95 70 64 25 12 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्लासेज आप लोगों का शुरू हो चुका है, तो देर मत करिए। 2 से 2.5 घंटे की प्रतिदिन आपकी क्लासेज है और 1 घंटे का और, यानी 3 से 4 घंटे की क्लासेज आपको मिल रही होगी संकल्प बैच के अंदर में। अब हम लोग जानते हैं बिहार एनएम संविदा का अभी जैसा कि आपको पता होगा परीक्षा हो चुका है 17, 18 और 19 दिसंबर को आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हुआ था। कुल प्रश्न 60 नंबर का अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था, आप लोगों को पता है। प्रोविजनल आंसर की क्या होगी, आंसर की का मतलब है आंसर की प्रश्नों का सही उत्तर की सूची। प्रोविजनल आंसर की यह पहली उत्तर कुंजी होती है, इसमें गलती हो सकती है, इसी से छात्र अपना रॉ स्कोर निकालते हैं। यह आंसर की पहले ही जारी हो चुका है, ये वाला आंसर की आप लोगों का जारी हो चुका है। ऑब्जेक्शन विंडो क्या होता है, अगर किसी छात्र को लगता है कि कोई उत्तर गलत है या प्रश्न ही गलत है तो वह आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता है। ऑब्जेक्शन डालने का समय भी पूरा हो चुका है। अब तीसरा पॉइंट है जिसका हमें और आपका इंतजार है कि फाइनल आंसर की कब आएगा, तो फाइनली आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। मैं बता दूं कि फाइनल आंसर की बहुत जल्द, फाइनल आंसर की का मतलब है ऑब्जेक्शन की जांच के बाद जो अंतिम और सही उत्तर कुंजी बनती है उसे फाइनल आंसर की कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गलत उत्तर सुधारे जाते हैं, गलत प्रश्न हटाए जाते हैं, बोनस मार्क्स अगर लागू हो तो दिए जाते हैं। फाइनल आंसर की के बाद कोई बदलाव नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। आज 9 जनवरी के हिसाब से अनुमान है कि आपका जो रिजल्ट है फाइनल आंसर की है वो 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक फाइनल आंसर की आपका आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि फाइनल आंसर की कब आएगा, तो फाइनल आंसर की 10 से 14 जनवरी, ध्यान में रहिएगा, 10 से 14 जनवरी तक आप लोगों का फाइनल आंसर की आ रहा होगा। आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं 10 जनवरी है, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो आपकी फाइनल आंसर की है वो आपका 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक आप लोगों का
आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। कौन से वेबसाइट पर आएगा रे, एक बार देख लो मेरे शेरनियो, ये वही वेबसाइट है जहां पर आप अपना रिजल्ट आकर के चेक करेंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आकर के अपना रिजल्ट आप चेक करोगे। मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा जैसे ही आपकी रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। बस आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। जैसे ही फाइनल आंसर की आएगा आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि आपको और पहले अपडेट मिले। 91 35 75 60 65 पे आप हमें मैसेज कर लो। मैसेज करके BTSSC एनएम लिख दो, ठीक है, क्योंकि उसमें परमानेंट की भी तैयारी हो रही है और एनएम संविदा को तो ऑलरेडी हमने तैयारी करके बता ही दिया। हमारा जलवा क्या है जी, ऑलरेडी आपने देख लिया। यहीं से पावर शुरू, यहीं से पावर शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। क्या मैंने बोला, यहीं से एनएम में पावर शुरू और यहीं पे पावर खत्म। चलिए आपको बता दूं कि जीएनएम का भी क्लास हमारा चल रहा है, प्रतिज्ञा बैच, उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आपको मैंने एक अलग से वीडियो बना करके बता दिया है, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन आसान शिफ्ट जिनका होगा उनका नंबर थोड़ा घटेगा, कठिन शिफ्ट होगा तो नंबर बढ़ेगा, बस इतना जान लीजिए। चलिए बाकी नॉर्मलाइजेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो जाकर के आराम से आप देखो। सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की आएगा, इसी का तो हमें और आप सबको इंतजार है मेरे देवियों लोग, इसी का नहीं इंतजार है बिल्कुल। इसके बाद आप लोगों का जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई बिल्कुल। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड फाइनल रिजल्ट क्या होता है, स्कोर कार्ड में क्या क्या होता है देख लो ना, अरे देख लो ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। यहां पर देखो प्यार को नहीं पढ़ाई को बढ़ाना है और वो भी संकल्प बैच के साथ बढ़ाना है। ये संकल्प बैच नहीं आपकी सिलेक्शन की गारंटी लेकर आया है। देखो स्कोर कार्ड में उम्मीदवार का नाम होता है, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, नॉर्मलाइज मार्क्स यानी फाइनल मार्क्स होगा, कैटेगरी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा। और स्कोर कार्ड कब आएगा सर, कब आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर की के बाद आएगा। और फाइनल आंसर की अभी अभी नहीं किया है तो फाइनल आंसर की के बाद आएगा, यानी 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ये आपको देखने को मिल जाएगा स्कोर कार्ड। अभी सबसे पहले तो आप लोगों का जो आएगा वो फाइनल आंसर की आएगा। कब आएगा, फाइनल आंसर की आपका 2-4 दिन में आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच स्कोर कार्ड आएगा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल यहां पे दिखा देता हूं। देखो यहां पर एक स्कोर कार्ड है, यही आपका स्कोर कार्ड रहेगा। ऐसे ही आपका स्कोर कार्ड होगा, मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूं। यहां पर आपको एग्जाम डेट 17 दिसंबर 2025, शिफ्ट 1 लिखा रहेगा। कैटेगरी में यहां पर जनरल है इनका, यहां पे रोल नंबर रहेगा, यहां पे कैंडिडेट का नाम है प्रिया कुमारी। देखो प्रिया कितनी अच्छी लड़की है ना। चलिए आगे देखो, नॉर्मलाइज मार्क्स 47 है, 47.68 है इनका। कैटेगरी वाइज कट ऑफ है 44। फाइनल रिजल्ट स्टेटस देखोगे क्वालिफाइड है। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड द नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोगों का भी एनएम कॉन्ट्रैक्ट वाला स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, और ये कब आएगा सर, ये आप लोगों का 12 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कहां पर हम लोग थे। आपको हम क्या बता रहे थे जी, स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड कब आएगा आप लोगों ने देख लिया। स्कोर कार्ड में क्या होगा, उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, नॉर्मलाइज मार्क्स। अभी मैंने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का रहेगा। कट ऑफ क्या होता है, चयन के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक होता है, क्योंकि सबको तो लेगा नहीं, लेना 5006 के है, बाकी सबको फेंकना है ले जा करके। यानी कि कुल पद जितना है, वैकेंसी है, उतने लोगों का लेगा और उसके लिए एक कट ऑफ होगा, उस कट ऑफ को आपको लाना होगा। जितना लोग उतना होगा उसका हो जाएगा। देखो अनुमानित कट ऑफ देख लो, अगर आपका इतना आ रहा है तो आपका आसानी से हो जाएगा। यूआर में 44, बीसी में 42, ईडब्ल्यूएस में 42, सीबीसी में 40, एससी में 36, एसटी में 32 और पीडब्ल्यू में 28+। अगर आपका इतना आ रहा है तो आराम से आप मान लो कि आपका फाइनल कट ऑफ में आपका नाम देखने को मिलेगा।
चलिए ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। तो चलिए, अगर आप बैच से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सबसे पहले बैच से जुड़ जाइए, संकल्प बैच से तैयारी शुरू करिए। 3 से 4 घंटे की क्लासेस चल रही है और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनएम में पावर यहीं शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।